अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम सूती आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। सूती आलूदगी से मुराद है आवाज़ की आलूदगी। देखिए बेटा, बेहंगम और गैर ज़रूरी जो आवाज़ें होती हैं जिससे हमको तकलीफ़ होती है उसे आवाज़ की आलूदगी कहा जाता है। चुनांचे बेटा, ऐसी आवाज़ जिससे इंसान की सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं वो सूती आलूदगी कहलाती है। या फिर किसी भी अनचाही या नापसंदीदा जो आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों को गिरा गुज़रती है, जिसे हम शोर कहते हैं, वो सूती आलूदगी में शुमार होता है। खुसूसन उस वक्त जबकि इंसान ऐसी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार ना हो, जब आवाज़ अपनी तेज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा शोर में तब्दील हो जाती है और आपसी जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, उसमें जो रुकावट पैदा करती है वो आवाज़ की आलूदगी कहलाती। आवाज़ की आलूदगी के ज़राए देखेंगे हम। आवाज़ की आलूदगी के ज़राए में सबसे अहम है, देखिए, ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक की वजह से अलग अलग नमूनों के जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें भी अलग अलग किस्म से निकलती है। बेहंगम ट्रैफिक या फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग जो हॉर्न होते हैं वो आवाज़ें सड़कों पर एक हद पार कर देते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान का जो जिस्म होता है, इंसान के जो जिस्म के आज़ा होते हैं, वो वैसी आवाज़ों को वो सुनने के लिए उनको तकलीफ़ होती है। और आपसी बातचीत, जैसे हम घर में बातचीत कर रहे हैं और अपने घर के करीब से ट्रैफिक का शोर आ रहा है, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारी जो घर में जो बातचीत हो रही है वो समझने की हमारी जो सलाहियत है वो हमको समझ में नहीं आ पाता। सामने वाला क्या बोल रहा है, हमारे कानों तक वो आवाज़ें एकदम मालूम है कि सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन हम वो बात को समझ पाने से क्या हो जाते हैं, हम काबिल नहीं रहते समझ पाने के। तो ये आवाज़ें हमको समझने से भी रोकती है और हमारा जो तवज्जो रहती उसका तवाज़ुन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो सामने से हमारी तवज्जो, वो बात करने पे से हमारी तवज्जो हट जाती है। इसलिए बेटा, जो रिहायशी इलाक़े होते हैं या फिर हमारे तालीमी जो इदारे होते हैं या अस्पताल होते हैं या अदालतें होती हैं, तो उनके अतराफ़ ये आवाज़ों को क्या कर दिया जाता है, रोकने के लिए कोशिशें की जाती। जहाँ पर सुकून होता, जहाँ पर पीस होता है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, अदालत बनाई जाती है, स्कूल्स कॉलेजेस बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी तरह की आवाज़ पैदा करना या हॉर्न बजाना ये क़ानूनी या गैर क़ानूनी है और काबिल सज़ा या जुर्म भी होती है। देखिए, अब इसके साथ साथ दूसरी अहम जो इसकी वजह है, जो इसके ज़राए में शामिल है, वो है एरोप्लेन्स, तैयारे जिसे कहेंगे। देखिए, आप आसमान में जब जहाज़ गुज़रता है तो पूरे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको आवाज़ दूर से ही आ जाती है कि हाँ, जहाज़ गुज़रता है, कैसा चलता होगा, कैसा उड़ा होगा। ऐसा बच्चे क्या करते हैं, आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। अब तैयारों की आवाज़ को वो पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर की आवाज़ होती है। वो खुसूसन जैसे कि एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स के जो अतराफ़ के जो इलाक़े में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी क्या हो जाती है, रात दिन ये जो तैयारे, जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, जब उन्हें उड़ान भरते हैं तो उनकी आवाज़ की वजह से उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, मुतासिर होती है। और रात दिन ये होने से इंसान के दिल में एक किस्म की हैबत होती है। एकदम जब जहाज़ टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है तो उनको एक किस्म की हैबत उनके दिल में पैदा हो जाती है। या फिर ये आवाज़ों की वजह से लोग बेख्वाबी या रात में नींद नहीं आने की भी उनको बीमारियों की शिकायतें हो जाती। इसके साथ साथ उनका जैसा हाई ब्लड प्रेशर होना, बढ़ जाना, या फिर शुगर और टेंशन लेना, नींद नहीं आना, ये बीमारियाँ जो एयरपोर्ट्स के अतराफ़ जो लोग रहते हैं उनको ये बीमारियाँ ज़्यादातर लाहक हो जाती।
क्योंकि ये उनको आवाज़ें इनके रात दिन उनके कानों में एक हैबत पैदा करती है, एक किस्म से उनको डर खौफ पैदा करती है। नेक्स्ट इसके ज़राए में है बेटा रेलवे। ट्रेन की आप आवाज़ देखिए, अगर आप घर में भी है और ट्रेन का स्टेशन बहुत काफ़ी दूर भी है तो ट्रेन की आवाज़ क्या होती है, दूर से भी आपको सुनाई देती। और ये ट्रेन की आवाज़ बहुत भारी होती, बहुत मतलब एकदम हमको वो सामने वालों को वार्न करना रहता ट्रेन को कि पटरी पे कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, कोई गाड़ियाँ तो क्रॉस नहीं हो रहे, कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए वो वार्निंग देते हुए वो हॉर्न बजाते हुए जाती है ट्रेन। तो बहरहाल वो आवाज़ें भी क्या करती हैं, इंसानों को तकलीफ़ देती हैं। और जो रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइंस के जो करीब होते हैं लोग रहते हैं, तो ये गाड़ियों की या ट्रेनों की जो सीटी होती है या जो गाड़ियों की जो गड़गड़ाहट होती है वो उनकी ज़िंदगी को क्या कर देती है, अजीरन बना देती है। अच्छा, एक ऐड भी देख रहे होंगे ना, ट्रेन की आवाज़ से आ रहे हैं तो पूरा सामान हिल रहा है। तो बहरहाल ये रेलवे स्टेशंस, रेलवे भी ये आवाज़ की आलूदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, जो इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं जिसकी वजह से। बहरहाल अब इसके साथ साथ और एक ज़राए हैं, वो है समाजी तकारीब। देखिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई ज़ातों के लोग रहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये तमाम के जो तहज़ीबें हैं, जो रस्म व रिवाज है, तो वो एकदम अलग अलग है, पेचीदा है। और हर एक का रहने का, जीने का, अपनी तकारीब, अपने प्रोग्राम्स, फंक्शंस मनाने का एक अलग रिवाज है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है। तो बहरहाल आप अपने पास ये, हम जहाँ पर रह रहे हैं नांदेड़ में बहुत सारे शादी खाने, तो वहाँ पर भी नित नई शादियाँ होती हैं। एक 2-3 साल पहले तो देख रहे थे कि 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक साउंड लगा रहे हैं, आर्केस्ट्रा चल रहा। तो ये तो हमारे मुस्लिम फैमिलीज़ के बारे में हो गई शादियों का। यहाँ पर मारवाड़ी की जो शादियाँ होती है, रात भर बारात को लेके निकलते हैं लोग, रात भर वो अपने अपने हद में उन्हें बजाना चालू रहता, जबकि 10 बजे के बाद ज़ोर से साउंड लगाना, आवाज़ें करना, ये क़ानूनन जुर्म है। तो बहरहाल ये जो तकारीब है, गणपति विसर्जन देखे या फिर मुहर्रम में ताज़िए जो उठते हैं, सवारियाँ, ये तमाम चीज़ें हैं ना, बहुत बाजे गाजे से मनाने का शौकीन है। दिवाली है, दशहरा है, और जैसा कि रावण को जलाने का रहता, ये तमाम चीज़ें जो तकारीब मनाई जाती हैं, इसमें बहुत शोर शराबा और हंगामे, फटाकड़े फोड़े जाते हैं, डीजे लगाया जाता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें की जाती है, गाने गाए जाते हैं, लोग आपस में लोग नाचते हैं। ये बारात में जैसा नाचते हैं ना, वैसा नाचते हैं। बहरहाल ये तकारीब भी आवाज़ की आलूदगी की एक अहम वजह है। इसके साथ साथ सनती पैदावारी मराकिज़, मतलब कंपनियाँ, MIDC और ये सनती जो मराकिज़ होते हैं, वहाँ पर मशीनें जो आपस में जो गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा करती हैं, मशीनों की आवाज़ की वजह से भी आवाज़ की आलूदगी बहुत फैलती। मशीनें अपने एक अलग ही साउंड निकलती है, मशीन जिसको इंडस्ट्रियल एरिया कहेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा करने वाला एक अहम मरकज़ है। इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया शहरों से बाहर दूर क़ायम करने की इजाज़त दी जाती है। अब मशीनों को चलाने के लिए तो ज़ाहिर बात है जो कारीगर लगेंगे वो इंसानी होते हैं, तो वो उन इंसानों को, और आपस में जो ज़ाहिर बात है मशीनें, ये कारखाने जहाँ पर होते हैं, आपस में खेत खलियान होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, मशीनों को चलाने वाले मज़दूर हैं, इनके कानों पर ये मशीनों का बहुत बुरा असर पड़ता है और इनके कान मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ रातों में सनती इलाक़ों के करीब रहने वाले आवाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। अब देखिए बेटा, सूती आलूदगी के असर से क्या क्या हो रहा है कि सूती आलूदगी से ना सिर्फ इंसान की सुनने की ताकत और सलाहियत पर असर पड़ता है, बल्कि उसकी आम सेहत पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अचानक तेज़ धमाका दर अगर हम आवाज़ सुनते हैं तो हमारे कान के पर्दे फट भी सकते हैं। इसके साथ साथ
ज़्यादा और मुसलसल नागवार आवाज़ सुनने से ज़हनी तनाव में भी इजाफ़ा हो जाता है, तबीयत में बेचैनी हो जाती है और एक किस्म का खौफ का एहसास पैदा होने लगता है। जिस्म में खून का जो दबाव होता है वो बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफ़ा होने लगता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। बहरहाल हमारा जो क़ुव्वत हाज़मा होता है और जो हमारी नज़र होती है, बसारत पर भी इसका असर पड़ता है। आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से, आवाज़ों की वजह से, आवाज़ों के शोर की वजह से जो हमारी नींद ना आने की शिकायत भी लोगों को पैदा होती है। इसके साथ साथ तेज़ आवाज़ की वजह से जो हामिला ख़वातीन होती हैं उनके पेट में पल रहे बच्चे पर भी उसका गलत असर होता है। तो बहरहाल तेज़ आवाज़ से इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, बीमारियों को वो बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ देखिए, आज हमारे पास जो सवारियाँ 24 घंटे चल रही हैं, तो हर साल आलूदगी में 10% इजाफ़ा हो रहा है। इसके साथ साथ हमको क्या देखना है बेटा कि आवाज़ की आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो इस पर काबू पाने के लिए हमको आवाम की आपस में ताउन होना, आवाम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ क़ानूनी तरीक़ों से इस पर हम काबू नहीं पा सकते, इस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। सबसे पहले देखेंगे कि शहरी और जो ज़्यादा गुंजान आबादी वाले जो इलाक़े हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी जो सवारियाँ होती हैं, भारी सवारियाँ, ट्रक है या जैसा डंपर, जो भी नए किस्म की जो गाड़ियाँ निकल रही हैं ना, ईंटों की गाड़ियाँ हैं, रेती की गाड़ियाँ हैं, पत्थरों की गाड़ियाँ हैं, वो उसको उनकी पाबंदी लगा देनी चाहिए। मतलब जहाँ पर ज़्यादा आबादी वाले लोग रहते हैं ना, वहाँ से आने जाने के लिए उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसके साथ साथ जो तेज़ किस्म के जो हॉर्न रहते हैं उसके ऊपर भी पाबंदी लगाना है। पाबंदी लगाने के साथ साथ अगर वो लगाते हैं तो उस पर उनको जुर्माना भी आयद करना ज़रूरी है। और यहाँ पर सिर्फ हम दूसरों पर पाबंदी नहीं लगाना है, बल्कि ज़ाती तौर पर हम भी वो सवारियों का इस्तेमाल नहीं करना है जिनके हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जिससे दूसरे लोगों के कानों पर असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो रिहायशी जो इलाक़े हैं वहाँ पर ज़ोर से जो आवाज़ें लाउड स्पीकर की एकदम फुल आवाज़ में जो लाउड स्पीकर चलाए जाते हैं उन पर क्या करनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। और ख़ासकर जब त्यौहार आते हैं, त्यौहार के जो मौक़े होते हैं उनके इस्तेमाल पर उनको पाबंदी लगाना चाहिए और कुछ महदूद वक्त तक ही उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। जैसे कि रात भर गुरुद्वारे में भजन चल रहा है, मंदिर में भजन चल रहा है, कीर्तन भजन कीर्तन चल रहा है, उनकी इबादतें शुरू रात दिन चल रही है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों की। तो बहरहाल इबादत गाहों में इनका इस्तेमाल सिर्फ 4 दीवारी के हद तक ही महदूद रखना है, ताकि अतराफ़ में रहने वाले लोगों को उससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हर शख्स को अपने ख़ुद की जानिब से एक दरख्त उगाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सड़क के दोनों जानिब बड़े बड़े दरख्त रहेंगे। चौड़े पत्ते वाले जब दरख्त रहेंगे तो आवाज़ें भी घरों तक आने से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके साथ साथ जो लबे सड़क जो दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, होटल होती हैं, वहाँ पर भी बड़े बड़े साउंड लगाए जाते हैं और लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, उन पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उसके साथ साथ जो मशीनें होती हैं, मशीनों को ऑयलिंग सही वक्त पे करना चाहिए। अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो मशीनें एकदम अलग किस्म से घर मतलब रुक रुक के जो चलने की जो दिल खराश जो आवाज़ें हैं वो निकालती। मशीनों का भी सर्विसिंग जल्दी जल्दी करनी चाहिए, ताकि मशीनों की आवाज़ से आसपास के लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज हमने आवाज़ की आलूदगी के जो ज़राए हैं उसके बारे में देखे और आवाज़ की आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियां भी देखे और इन पर रोकथाम कैसा लगाना है वो भी देखें। बहुत सारी और वजूहात हैं आवाज़ की आलूदगी की। बहरहाल हमने आप भी जो डिस्कस किए, जो पढ़ाए,
वो आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए और आप अपने अल्फाज में उनको लिखने, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।